कभी आपने सोचा कि ये गुड़ का एक टुकड़ा आपकी मिट्टी के लिए नई ज़िंदगी का बायस बन सकता है। कभी आपने सोचा अगर चीनी वाला मीठा पानी हम मिट्टी में डालें तो फिर क्या होगा, पौधों के लिए वो फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह। इसी तरह नमक का इस्तेमाल करना भी मैंने मिट्टी में बताया था और आज बताने वाला हूँ गुड़ का इस्तेमाल यानी मीठे का इस्तेमाल आपने क्यों करना है और उसकी वजह क्या है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो फिर इस गुड़ का फ़ायदा होगा आपकी मिट्टी में। अदरवाइज़ केमिकल के इस्तेमाल की वजह से आपके पौधे को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मतलब कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको देखने पर नज़र नहीं आएगा अगर आप केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो। लेकिन अगर मेरी तरह ऑर्गेनिक पर आप चल रहे हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ इस गुड़ के क्या फ़ायदे हैं। अक्सर आपने मेरी वीडियोज़ में सुना होगा कि एंजाइम बनाएं, एंजाइम में भी गुड़ का इस्तेमाल है। बैक्टीरिया कल्चर को अगर मल्टीप्लाई करना है तो गुड़ का इस्तेमाल करना है। आखिर क्यों इस गुड़ का इस्तेमाल करना ज़रूरी है ऑर्गेनिक बागबानी में। देखिए जनाब, ऑर्गेनिक गार्डनिंग में हम इंसान कम काम करते हैं और कुदरत के बनाए हुए छोटे छोटे से कीड़े जो हमें डायरेक्ट आंख से देखने पर नज़र नहीं आते वो ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और 24 घंटे वो काम करते हैं। हम इंसान तो सिर्फ पानी देने की हद तक काम करते हैं या कीड़े पौधे पर आ जाएं तो स्प्रे करने की हद तक रहते हैं। लेकिन कुदरत ने गार्डनिंग इंसानों के हाथ कम और अपनी उस फौज जो हम इंसानों की आँखों से ओझल हैं उनकी ड्यूटी ज़्यादा लगाई हुई है। वो कैसे? देखिए जनाब, इस दुनिया में हर जगह पर फंगस भी मौजूद है, बैक्टीरिया भी मौजूद है और वायरस भी मौजूद है, लेकिन हमें वो देखने पर नज़र नहीं आते। लेकिन जब हम उनका अच्छा या बुरा रिज़ल्ट देखते हैं तो फिर हमें अंदाज़ा होता है, अरे नहीं ये तो फंगल इन्फेक्शन था, अरे नहीं ये तो बैक्टीरियल एक्टिविटी थी, अरे ये तो वायरस का अटैक हो गया। सुनते हैं ना, कम से कम डॉक्टर्स तो आपको बताते हैं आपकी स्किन के ऊपर कुछ भी हो जाए, फोड़ा फिंसी निकल आए, अगर आपकी पेट की आंतों के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर तो बता देते हैं टेस्ट करके कि आपको फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरस है। तो ये तीनों चीज़ें हम इंसानों के अंदर भी मौजूद हैं और इस दुनिया के हर कोने पर वो मौजूद हैं। बस उनको एक्टिव करने के लिए कुछ खास इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। समटाइम तो कुदरत खुद ही उनको एक्टिव कर लेती है ऐसा इन्वायरमेंट बनाकर। तो इनको नमी की ज़रूरत तो होती ही है। ये तो 100% पक्का है कि वायरस, फंगस और बैक्टीरिया को एक्टिव होने के लिए नमी की ज़रूरत होगी, तभी वो एक्टिव होंगे। लेकिन जब वो एक्टिव हो गए तो उनको खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ताकि वो अपनी तादाद को बढ़ा सकें, ताकि वो ज़िंदा रह सकें। बेनिफिशियल फंगस, वायरस, बैक्टीरिया भी मौजूद हैं और बुरे भी होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसानों में अच्छे लोग और बुरे लोग। तो अच्छे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को एक्टिव कैसे करना है जो हमारी सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। अगर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो फिर कोई फंगस, बैक्टीरिया और वायरस मौजूद नहीं होगा। केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने की वजह से सब कुछ मर जाएंगे, भले वो अच्छे हों भले वो बुरे हों। तो इनको मल्टीप्लाई होने के लिए, इनको खाना देने के लिए एक चीज़ दी जाती है जिसको कहते हैं मीठा, जिसको कहते हैं शुगर, जिसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट और जिसको कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज तो पौधे के पत्ते खुद ही बना लेते हैं जब फोटोसिंथेसिस होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, पत्ते खाना बनाते हैं और खाना बनाकर वो जड़ों में स्टोर कर लेते हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, शुगर कहते हैं और ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज उन जड़ों में से लेता कौन है? बैक्टीरिया, फंगस और वायरस, क्योंकि इनको ज़िंदा रहने के लिए कुछ खाने की ज़रूरत है और वो खाना मीठा है। भला पौधे इनको शुगर क्यों देते हैं? क्योंकि ये फंगस, बैक्टीरिया और वायरस पौधे की जड़ के लिए खाना बनाकर देते हैं। दूर दूर से खाना उठाकर लाते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सल्फर और दूसरे एलिमेंट्स लाकर पौधे की जड़ में देते हैं और पौधे की जड़ बदले में उनको शुगर देती है जिसको ग्लूकोज कहते हैं। यही मिठास उनका खाना है और वो खाकर अपने आप को मज़ीद मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो डायरेक्ट गुड़ का इस्तेमाल यानी मीठे का इस्तेमाल हो गया। हर 7 दिन के बाद एक बार तो ज़रूर किया करें। अगर आपकी मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं लेकिन उनके लिए खाना नहीं है, उनका दूसरा खाना क्या है जो कुदरती खाना होता है, वो है सूखे पत्ते और जड़ें, जो हम घरों में गमलों के अंदर तो देने से रहे, क्योंकि छोटी सी जगह पर ये पत्ते सूखे सूखे या टहनियाँ सूखी सूखी या कंपोस्ट बनाकर देना काफ़ी मुश्किल होता है। ये तो जंगलों की बात की जाए तो समझ आती है बात। जैसा कि इस क्यारी के अंदर मैंने जंगल ही बनाया हुआ है। कुछ दिन पहले मैंने जो मेथी के बीज डाले हुए थे, मेथी बड़ी हो गई थी और अब उनको मैंने काट कर मिट्टी के ऊपर सरफेस पर ही फैला दिया है। इनमें शहतूत के भी काफ़ी सारे पत्ते हैं, अब ये पापड़ बन गए हैं। अब जैसे जैसे ये ब्रेक डाउन होंगे वैसे वैसे पानी लगने की वजह से ये ह्यूमस में बदल जाएंगे। ह्यूमस मतलब काला काला सा, गाढ़ा गाढ़ा सा पानी जिसमें शुगर भी होगी और वो शुगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म के लिए बहुत अच्छी होगी। वो शुगर खाकर पौधे के लिए और भी खाना बना बना कर देते रहेंगे।
क्योंकि इन पत्तियों के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और दीगर एलिमेंट्स तो कुदरत ने पहले से रखे हैं, और जब ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, सारा अर्क इनका ह्यूमस में बदल जाएगा, तो वो ह्यूमस होगा मीठा पानी, और उस मीठे पानी में से मिठास को चूस लेंगे बैक्टीरिया, फंगस और वायरस, और बदले में पौधे की जड़ को दे देंगे ये डिकम्पोज की हुई खाद, यानी ह्यूमस का पानी। शुगर हो गई बैक्टीरिया, फंगस और वायरस के लिए, और एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके पौधे की जड़ के लिए। तो इस तरह दोनों का फ़ायदा होता है, और ये हज़ारों लाखों सालों से जब से दुनिया बनी है, इंसान के आने से भी पहले यही रूल अप्लाई होता था, और आज भी। लेकिन अब आकर साइंस को ये समझ लग रही है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल जितना है उतना इंसानों का नहीं है। इंसान जब भी किसी नई चीज़ को डिस्कवर करेंगे तो हमेशा गड़बड़ करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता से उनको समझने का मौका मिलेगा, तो फिर वो समझेंगे अरे हाँ, कुदरत तो सही करती थी, हम गलत थे। और अब आकर साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस मिट्टी के लिए उतना ही ज़रूरी हैं जितना हम इंसानों के लिए हवा में सांस लेना। तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा मिठास का इस्तेमाल किया जाता है। नमक का इस्तेमाल भी मैंने आपको बताया था कि 12 घंटे में तैयार होने वाली खाद के अंदर हम नमक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नमक के अंदर बहुत सारे कुदरती मिनरल्स मौजूद हैं जो कि दूसरी खादों के अंदर बहुत महंगे मिलते हैं। कुदरत ने पहले से ही नमक के अंदर काफ़ी मिनरल्स रखे हैं, लेकिन अगर हम उसका ज़्यादा ओवर यूज़ कर लेंगे तो फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। तो इसी तरह हम गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे, फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है, क्योंकि मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा मीठी हो गई तो फिर उसमें दूसरे कीड़े भी पलने लगेंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई हों इसी मिट्टी के अंदर, ताकि जो भी बायोमास, सूखा मटेरियल, ब्राउन मटेरियल, हरा चारा जो भी मिट्टी के ऊपर या मिट्टी के नीचे दबाया है, वो सारे का सारा बैक्टीरिया, फंगस की वजह से डिकम्पोज हो जाए और खाद बनकर हमारे पौधे की जड़ को मिल जाए। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। अगर आप केमिकल गार्डनिंग करते हैं तो फिर इस गुड़ का ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। बैक्टीरिया, फंगस और वायरस तो हर जगह पर मौजूद होते ही हैं, भले आपने केमिकल का इस्तेमाल ही करके क्यों ना मार दिया हो उनको, लेकिन फिर भी किसी न किसी हद तक तो उनकी क्वांटिटी रहती ही है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक गार्डनिंग करेंगे, केमिकल पेस्टिसाइड आपने मिट्टी में नहीं डाला होगा, केचुए मारने के लिए या दूसरे कीड़े मारने के लिए केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया होगा, तो फिर आपकी मिट्टी भी इस तरह दिखेगी जैसा कि मेरी मिट्टी दिख रही है। मैं हटाऊंगा तो नीचे से देखिए काली काली सी, ब्राउन सी मिट्टी आपको दिखेगी, और ये सख्त नहीं होगी। जैसे ही इसको मैं हल्का सा, देखिए हल्का सा स्क्रैच भी करूँगा मैं, तो हमारे हाथ में ये मिट्टी आ जाएगी। इतनी पोरस और नरम मिट्टी हो चुकी है। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जितने बैक्टीरिया की तादाद बढ़ेगी उतना ही हमारे पौधों के लिए अच्छा होगा। तो उसके लिए हमें मिट्टी को कवर करके भी रखना पड़ेगा। बैक्टीरिया जो हमने पाल रखे हैं इस मिट्टी के अंदर, या फिर कुदरत ने जो पाल रखे हैं ऑलरेडी, उनकी तादाद को हमने बढ़ाना है, उनको खाना देना है। बदले में वो हमें बहुत कुछ देंगे, और पौधे को भी। तो वो पौधे हमें देंगे, उससे हमारा गट सिस्टम अच्छा होगा, हमारा मैदा अच्छा होगा, आंतों को सुकून मिलेगा, हमारे गट बैक्टीरिया की तादाद बढ़ेगी। इसका मतलब हमारी सोच भी अच्छी हो जाएगी और पेट की हालत भी अच्छी हो जाएगी। मैं इन्हीं का इस्तेमाल करता हूँ। अक्सर मैंने आपको बताया कि मैं एंजाइम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। उसकी वजह से मेरे पौधे पर देखिए तो सही कितनी मिर्चें हैं। अभी ये तने के साथ में हरी मिर्च के पौधे के साथ देखिए कितनी मिर्चें लगी हुई हैं, और अभी बहुत सारे फूल भी खिल रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता से वो मिर्चें बन भी रही हैं। देखिए इतने पत्ते नहीं होंगे जितने के अभी मिर्चें आप देख रहे हैं। तो इसके पीछे काम कौन कर रहा है? बैक्टीरिया काम कर रहे हैं। इसके ऊपर जो हरे पत्ते, सूखे पत्ते आ जाते हैं, गिर जाते हैं, उनको डिकम्पोज कौन करता है? बैक्टीरिया, फंगस और वायरस मिलकर उनको डिकम्पोज करते हैं। अगर आपकी सॉइल डेड सॉइल होगी तो फिर जो भी आपने हरा मटेरियल या सूखे पत्ते मिट्टी के ऊपर सरफेस पर डाले होंगे, वो कभी भी ब्रेक डाउन होकर काले रंग में नहीं बदलेंगे, और ना ही वो कभी गलेंगे। इनको गलाने के लिए बैक्टीरिया, फंगस और वायरस मिलकर काम करते हैं, और उनको खाना देंगे तभी वो काम करेंगे। जब आपकी मिट्टी के अंदर कार्बन लेवल कम से कम 1% हो जाएगा तो फिर आपको गुड़ वाला यानी मीठा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपने हरा मटेरियल, ब्राउन मटेरियल मिट्टी में डाल रखा है वही डिकम्पोज होकर ह्यूमस में बदलता रहेगा, और वही ह्यूमस आपके पौधे की जड़ के लिए खाना होगा, और बैक्टीरिया के लिए शुगर। तो फिर आपको मीठा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। अभी जो हरा मटेरियल डाला है वो अब आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होगा, लेकिन उससे पहले जो डाला था वो डिकम्पोज होकर मिट्टी का हिस्सा बन चुका होगा, और बैक्टीरिया, फंगस को वहीं से शुगर भी मिल चुकी होगी। जब तक उनको नए खाने की ज़रूरत होगी, नई मिठास की ज़रूरत होगी, तब तक ये वाला मटेरियल भी डिकम्पोज होकर उनको मिल चुका होगा। तो इस तरह एक साइकिल बन जाएगा। आप हरा चारा, कंपोस्ट, सूखे पत्ते,
ये देखिए, ये कागज़ है, इसके टुकड़े भी आप डाल सकते हैं। ये ब्राउन मटेरियल है, बहुत अच्छा होता है ये भी। तो शुगर के इतने फ़ायदे हैं। कितना है ये गुड़? कम से कम 8 से 10 ग्राम का ये पीस है। चूंटियाँ भी आना शुरू हो गई हैं इसके पास। 8 से 10 ग्राम आपने 5 लीटर पानी में मिक्स करना है। ये कुछ ही देर में डिज़ोल्व हो जाएगा। और याद रखिए, फंगस, बैक्टीरिया और वायरस को वही शुगर उनके लिए काम की है जो फुली वाटर सोल्यूबल होगी। पानी में जो चीज़ हल हो जाएगी, पौधे की जड़ और बैक्टीरिया उनको डायरेक्ट ले सकेंगे। अगर वो जल्दी हल नहीं होती, जैसा कि ये पत्ते सूखे हुए, ये हरे पत्ते, ये बैक्टीरिया का खाना नहीं है जब तक कि ये नैनो पार्टिकल्स में बदल ना जाए। नैनो पार्टिकल्स कौन से? बिल्कुल बारीक बारीक से। इतने बारीक पार्टिकल में जब ये टूट जाएगा तो फिर बैक्टीरिया उनको खा सकेंगे, यानी उनको ऑब्जर्व कर सकेंगे। क्योंकि बैक्टीरिया के दांत तो होते नहीं हैं, वो मुंह से चबा नहीं सकता किसी चीज़ को, अपनी स्किन से वो अपने अंदर जज्ब कर लेता है। तो वो जज्ब कब होगा? जब नैनो पार्टिकल में वो मटेरियल बदल चुका होगा। तो गुड़ तो वैसे ही फुली वाटर सोल्यूबल होता है। पानी में डालें, कुछ ही देर के अंदर वो हल हो जाएगा। और वो फौरी तौर पर जो हल हो जाए चीज़, वो बैक्टीरिया भी आराम से अपने अंदर जज्ब कर सकेंगे। तो 5 लीटर पानी लीजिए सादा नलके का, और उसके अंदर 8 से 10 ग्राम ये वाला एक पीस डाल दीजिए। कुछ देर में वो हल हो जाएगा। हर गमले में या हर पौधे की जड़ के पास में एक एक गिलास डाल दिया करें हर 4 से 5 दिन के बाद। अगर आप कंपोस्ट, ब्राउन मटेरियल या हरा मटेरियल मल्चिंग के तौर पर इस्तेमाल करते रहते हैं तो फिर आपको गुड़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने गमलों में गार्डनिंग की है तो फिर तो डेफिनेटली आपको मिठास की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि गमले के अंदर हम कितना मटीरियल ऐड कर देंगे और वो कितना डिकम्पोज होकर मिट्टी को मिल जाएगा। ज़मीन की बात और है, मॉइस्चर लेवल बना रहता है, लेकिन गमलों के अंदर तो रोज़ाना मिट्टी खुश्क हो जाती है। जब मिट्टी खुश्क हो गई, समझ लीजिएगा आपके बैक्टीरिया, फंगस और वायरस मर चुके हैं। इनको ज़िंदा रहने के लिए, अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए नमी की ज़रूरत होती है, और नमी हमेशा ज़मीन के अंदर ही बनी रह सकती है। गमलों के अंदर तो हर 12 घंटे के बाद मिट्टी खुश्क हो जाती है, तो इस तरह पौधे को नुकसान होता है। इसीलिए गमलों के लिए आपने गुड़ का इस्तेमाल करते रहना है। ये पौधे के लिए खाद का काम भी करता है। इसके अंदर पोटेशियम भी है, फास्फोरस भी है और कैल्शियम भी है। इसके अलावा और दीगर एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, लेकिन हमने इसको खाद समझकर इस्तेमाल नहीं करना। हमने तो बैक्टीरिया को खाना देने के लिए इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन इस पानी का स्प्रे आपने पत्तों के ऊपर नहीं करना, क्योंकि पत्ते तो ऑलरेडी पहले से ही ग्लूकोज बना रहे होते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होता है, सूरज की धूप पड़ती है, तो फिर पत्ते खाना बनाते हैं, और उस खाने में से थोड़ा सा जड़ के अंदर भी मीठा चला जाता है, और वहाँ से माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा फंगस मिठास को ले लेता है और उसके बदले में पौधे के लिए खाना ला कर देता है। दूर दूर से एलिमेंट्स को इकट्ठा करता है और आके जड़ के पास में मीठा लेता है और बदले में उनको एलिमेंट्स दे देता है। ये साइंस प्रूव कर रही है जनाब, मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। ये मैं साइंस की बातें आपको बता रहा हूँ। मेरी कोई रिसर्च इसमें नहीं है, क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ ना। मैं तो बस बड़े लोगों की बड़ी बातें सुनता हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। और ये गर्मी सर्दी कभी भी आप इस्तेमाल करें, इससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होता।